हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने पिछली प्रीवियस वीडियो देखी भी होगी और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी होंगी कि बता रहे हैं कि 400 जो उम्मीदवार हैं, 400 उम्मीदवार जो हैं उनका जो रिजल्ट है उसमें असर पड़ सकता है दोस्तों, इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सवाल हैं कैंडिडेटों के मन में, उन्हीं कैंडिडेटों का मैं जवाब देता हूं दोस्तों। ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये देखिए 1307 पोस्ट थी। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है इसमें 1307 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और साथ में 120 वेटिंग के कैंडिडेट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके अंदर से ये देखिए जितने भी आपको रो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1307 कैंडिडेट एक और 120 कैंडिडेट वेटिंग वाले। अभी इनमें से ये थोड़ी ना पता कि किसका कोड ए है, किसका कोड बी है, किसका सी है, किसका डी है, किसका ई है, किसका एफ है। तो किसी का भी कोड का पता नहीं कि कौन बच्चा किस कोड का सेलेक्ट हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपके मार्क्स के हिसाब से। आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, जो एग्ज़ाम में अंक प्राप्त किए और साथ में सोशल इकोनॉमिक को मिलाकर, क्राइटेरिया को मिलाकर जो आपने अंक प्राप्त किए टोटल, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ दोस्तों। इसमें कोड के आधार पर नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले जनरल की कर लेते हैं। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो दोस्तों, जनरल के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो लास्ट वाला 56 वाला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले 56 वाला जो कैंडिडेट है वो लास्ट चयनित किया गया है। लेकिन आप इसमें देखिए कि 457 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, 457 पोस्ट थी और इसमें जो लास्ट वाला कैंडिडेट है वो 56 नंबर वाला एक कैंडिडेट या दो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए दोस्तों। लेकिन बाकियों की जहां हम शुरुआत से बात करते हैं उसके किसी के नंबर 85 हैं, किसी के 88 हैं, ठीक है, किसी के मतलब 80+ हैं। तो उनके कोडों का भी हमें पता नहीं कि किसका एफ कोड है, किसका डी कोड है। तो उनके नंबर भी दोस्तों घटेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने नंबर ले रखे हैं, अभी उनके क्वेश्चन मान लो किसी के 84 नंबर हैं और किसी के कोड के अगर मान ली एफ कोड था किसी का, अब 84 नंबर वाला है, अभी उसको गलत अंकों के प्रश्नों के जो उत्तर है वो मिले हुए हैं, अगर उसके 2 नंबर घट जाते हैं तो उसके 82 हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या उसके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप ये देखेंगे किसी के 70 नंबर आए हुए हैं टोटल, 70 में से मान लो कोई ज़रूरी थोड़ी ना उसका एफ कोड है या डी कोड है, डी कोड मान लीजिए और उसने गलत पर्सन का अंक मिला हुआ है, हो सकता है उसका गलत ना भी हो, यानी कि वो पहले ही जो गलत मान रखे हैं वो गलत हो, तो उसके नंबर 70 ही रहेंगे दोस्तों। और बाई चांस अगर उसको गलत नंबर मिले हुए तो -1 या 2 नंबर हो सकते हैं, जिससे उसका 69 आ जाए, तो उसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से काउंटिंग होती रहेगी दोस्तों, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से दूसरी बात और बताता हूँ। चलिए अभी वेटिंग वाले कैंडिडेटों की बात कर लेते हैं। अब वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके भी क्वेश्चनों के आंसर सही हों। तो एफ कोड वाले इसके अंदर भी होंगे, डी कोड वाले इसके अंदर भी होंगे। ठीक है, किसी के प्लस भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन माइनस भी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो वेटिंग वालों के अंदर भी मान लीजिए अभी कोई 55 नंबर पर वेटिंग में है, उसका 1 नंबर घट गया, वो 54 पे आ गया। अब 54 नंबर वेटिंग वाला था, उसका किसी का 1 नंबर प्लस हो गया, ठीक है, तो उसके 55 हो गए, वो उसकी जगह आ गया। तो इसमें जो कहने का मीनिंग क्या है कि जो पोजीशन है, जैसे आपको पता है कि हम रिजल्ट को जब देखते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो जो पोजीशन है दोस्तों वो चेंज हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसका ही 2 सेकंड वाले का एक फॉर एग्जांपल मानते हैं कि इसका 1 नंबर घट गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका नंबर घटने से ये इसका नहीं घटा, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, पोजीशन चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट, 222 पोस्ट हैं, 220 पोस्ट CSC की। तो इसी में भी ये जो
हायर नंबर वाले हैं जितने भी हैं, इनमें से डी कोड एफ कोड वाले हैं दोस्तों। अभी ये कह रहे हैं कि सर कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमारा ए कोड है या बी कोड है, क्या हमारा भाई मेरे इतने नंबर है क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपकी जो क्वेश्चन की जो आंसर की है वो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो आपके नंबर रिमेन बने रहेंगे, यानी सेम रहेंगे, यानी 51 नंबर है तो 51, 52 है तो 52 रहेंगे, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन डी और एफ वाले के जिसने गलत नंबर मिले हों उसके घट जाएंगे दोस्तों, और जिसको नंबर नहीं मिले तो उसको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो इसमें किसी को जैसे कि एससी की लिस्ट है जो 48 पे गई हुई दोस्तों, अभी सभी के तो 48 है नहीं, 48 वाला लास्ट कैंडिडेट है दोस्तों। अभी किसी के एससी में 52 नंबर भी हैं, अगर उसका एफ कोड है और उसने गलत नंबर ले रखे हैं, उसका माइनस मान लो 2 नंबर हो भी गए तो उसके 50 नंबर हो गए, तो सिलेक्शन से बाहर थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। किसी के 53 है एससी में तो उसका 1 नंबर घट गया तो उसको 52 हो गए तो वो भी सिलेक्शन में है। अब कोई ऐसे भी होगा जिसके मान लो 50 नंबर हैं दोस्तों, ठीक है, एससी के अंदर, अभी उसका 1 नंबर एफ कोड या डी कोड था, उसके 51 हो गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मीनिंग है, ये यूट्यूब पर एक अफवाह सी उड़ रही है कि 400 बच्चे बाहर हो जाएंगे, बाहर नहीं होंगे। उसका मीनिंग पढ़ो आप उसको, न्यूज़पेपर की आर्टिकल को, कि वो ये कह रहा है कि 400 कैंडिडेट है उनके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है कि किसी का 1 नंबर बढ़ेगा, किसी का घटेगा, ठीक है। बीसीए की 173 पोस्ट है, जैसे 3 एचएच की थी, तो अभी ये जो दिखा रखी है इसकी बीसीए की कितनी कट ऑफ गई है, बीसीए की कट ऑफ गई है दोस्तों 50 पर, तो 50 वाला तो लास्ट कैंडिडेट है दोस्तों, ठीक है। और अभी इसके अंदर बीसीए के अंदर 52 वाले भी हैं, 53 वाले भी हैं, 54 वाले भी हैं, तो अभी उनके भी पता नहीं कि कौन से कोड वालों का कितना ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो उनका मान लो 54 वाले का 1 नंबर माइनस हो गया तो 53 हो गए, तो उसमें जो पायदान है बच्चों का जो लेफ़्ट टू राइट है, उसमें रिवाइज रिजल्ट अगर आता है तो उसमें पोजीशन चेंज मिलेगी दोस्तों, ठीक है। मेरिट का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। ऐसे ईडब्ल्यूएस है तो इसमें मैंने आपको बता दिया, जितनी आप ये मत सोचिए ईएसएम जनरल है, ठीक है, इसके अंदर भी घटेंगी बच्चों के, क्योंकि डी और एफ का मामला है। एफ और डी से अगर देखिए सिंपल शब्दों में आपको समझाने की बात करूं तो जिसको जो लास्ट कैंडिडेट है दोस्तों, लास्ट नंबर पे सिलेक्टेड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, और जो बच्चा वेटिंग में है या जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो 2 नंबर अगर उसके प्लस हो गए या 1 नंबर प्लस हो गया या 3 नंबर प्लस हो गए, जो भी हैं, तो अगर वो वेटिंग में था तो वो सिलेक्शन जोन में आ सकता है, या कोई किसी में नहीं था वो वेटिंग में आ सकता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वेटिंग में थे लास्ट वाले, वो एज के हिसाब से कंसीडर फिर भी किए जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मान लीजिए 49 नंबर पे लास्ट है दोस्तों, एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ 3 कैंडिडेट सेलेक्ट और आगे 49 वाले, लेकिन उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनसे इससे छोटे हों एज में, मान लो इसकी 92 है, 1992, और इनकी किसी की 96, किसी की 98 है, तो दोस्तों फिर भी इसी को लास्ट में कंसीडर किया जाएगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के एज के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो अगर सेम नंबर पर अटक जाती है सुई, और जिसके सिलेक्शन जोन से ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, उसको घबराने की कोई बात नहीं, कितने भी फेरबदल हो जाओ, उसका सिर्फ जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें पायदान जो है सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके अंदर, और घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और मेरी बात में आज तक कोई कमी नहीं आई है दोस्तों। मैं आप सभी जानते हैं मैं जो जानकारी देता हूँ वो सटीक देता हूँ दोस्तों, और आप देख लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप किसी भी एंगल से एनालिसिस कर लेना, किसी भी फार्मूले से एनालिसिस कर लेना। आज की बात आप याद रखना कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैंडिडेटों से लेकर 40 कैंडिडेटों तक इन और आउट होंगे दोस्तों, और इन और आउट सिर्फ वही होंगे जो लास्ट पायदान के ऊपर हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो वेटिंग में नहीं थे वो वेटिंग में आ सकते हैं, और वेटिंग में अगर पहले वाले भी हैं तो एज का फैक्टर देखा जाएगा दोस्तों, अगर एज में जो बड़ा है उसको कंसीडर पहले किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 20 से 40 कैंडिडेट अप एंड डाउन हो सकते हैं, 400 कैंडिडेट कोई ना बाहर जाएगा ना कोई अंदर जाएगा। हाँ, प्रभाव ज़रूर पड़ेगा आंसरों के ऊपर। और दूसरा जो भाई सेलेक्ट नहीं है, देखिए 1 मिनट के लिए 10,400 के समथिंग बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। अभी उनके अंदर
डी कोड भी था, एफ कोड भी था। तो अब उनकी जो आंसर की में किसी के मान लो 38 नंबर बन रहे थे या 43 नंबर बन रहे हैं दोस्तों, तो 2 नंबर अगर उसको मिल गए तो उसके 45 हो गए, तो क्या उसके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ा? उसके रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ा है। तो इसमें जो हेडिंग थी दोस्तों, उसमें ये नहीं लिखा गया था, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है अखबार की न्यूज़ में कि 400 उम्मीदवारों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो 400 उम्मीदवारों का रिजल्ट इसलिए उसमें ये नहीं लिखा गया था कि 400 चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर पड़ता भी है दोस्तों तो भी घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जिसके ज़्यादा नंबर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो कट ऑफ जनरल की 56 पे थी और किसी के मैं पहले ही बता चुका हूँ 63 नंबर हैं और उसका एफ कोड था, उसको गलत नंबर मिले हुए थे, 1 नंबर माइनस भी हो गया, 2 नंबर माइनस भी हो गया, तो उसके 61 हो गए, तो उसका जो सीक्वेंस है मेरिट लिस्ट में वो डाउन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 63 से वो 61 पे आ जाएगा, 61 से जो 62-63 वाले हैं वो ऊपर रहेंगे दोस्तों मेरिट में। तो ये एक रिवाइज रिजल्ट में होगा और आप देख लेना रिजल्ट जब रिवाइज होगा और कोरिजेंडम इसके अंदर होगा दोस्तों, तो जो चीफ एग्जामिनर है उसको ये रिपोर्ट भेज दी गई है। जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट भेजता है दोस्तों तो एचएससी आगे कार्रवाई करके जल्द ज्वाइनिंग करवाएगी दोस्तों। ये प्रोसेस है इसमें। और ये आप कमेंट ना करें कि सर मेरा ए कोड है मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कोड आपका जो सिलेक्शन हुआ वो कोड से नहीं हुआ है, वो मार्क्स के हिसाब से हुआ। मैंने ये बात आपको इस रिजल्ट के माध्यम से समझा दी है। और फिर भी अगर किसी का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें दोस्तों। और देखिए ये दुनिया है दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी वीडियो बनाकर बता सकता है। ठीक है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपकी बुद्धि और विवेक पर विश्वास करता है कि निर्भर करता है कि आप किस चैनल के ऊपर विश्वास करते हैं और किसकी बातें जितनी सटीक होती हैं। देखिए जानकारी कम दे दो लेकिन जानकारी अच्छी दे दोस्तों, जानकारी ऐसी हो जो काम आए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी एक एनालिसिस करने के बाद आपको बताई गई है, क्योंकि एनालिसिस करना, विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। और जैसे ही अब ये पूछेंगे कई कैंडिडेट की सर ज्वाइनिंग क्या होगी, ज्वाइनिंग हमारी लेट हो जाएगी। देखिए जब तक अपना चीफ जो एग्जामिनर है उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक प्रोसेस अभी बता नहीं सकते। अभी कुछ कह रहे थे कैंडिडेट की 5 दिन के अंदर जो है चीफ एग्जामिनर एचएससी इसका रिवाइज रिजल्ट निकालेगी। अभी तक कोई प्रोसेस नहीं दिखाई दे रही मेरे को, लेकिन 30 तारीख तक प्रोसेस आ जाएगी दोस्तों, लगभग अनुमान है। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं इस चीज़ का, कि अगर मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, लेकिन 30 तारीख के एक अनुमानित है कि हो जाएगा दोस्तों। और ज्वाइनिंग आपका मैटर क्लियर है। और जो नए बच्चे 10, 20, 30, 40 जितने भी होंगे आप देख लेना दोस्तों, इतने ही होंगे। और वेटिंग के ऊपर भी वीडियो में बनाया ही नहीं है, अभी बनाऊंगा दोस्तों, तो आपको वेटिंग के बारे में भी समझाऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, राम राम। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो लाइक ज़रूर करें।